अगर हाल ही में आपने शेयर बाजार में घाटा झेला है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने कभी शेयर बाजार में निवेश नहीं किया तो भी ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप निरंतर स्टॉक में पैसा कमाते हैं तो इस वीडियो के टिप्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर शेयर बाजार में घाटा होता क्यों है और कैसे आप इस बड़े नुकसान से आसानी से बच निकल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं आपके काम की बात। सबसे पहले समझिए कि शेयर मार्केट में नुकसान होता क्यों है। पॉइंट्स वाइज आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है बाजार की अस्थिरता, मार्केट वोलेटिलिटी। शेयर मार्केट में कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। आर्थिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, ग्लोबल इश्यूज और इंटरेस्ट रेट में बदलाव जैसे फैक्टर स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित करते हैं। छोटी छोटी खबरों पर भी बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। अगला पॉइंट है गलत स्टॉक्स का चयन, रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। यदि किसी कंपनी की फंडामेंटल्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, बिजनेस मॉडल मजबूत नहीं है तो उसमें निवेश करने पर नुकसान हो सकता है। बिना रिसर्च के सिर्फ ट्रेंड्स या टिप्स के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है भावनात्मक निर्णय, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। डर या लालच में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब बाजार गिरता है तो निवेशक घबराकर स्टॉक्स बेच देते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। वहीं जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लालच में आकर बिना रिसर्च के लोग अधिक निवेश कर देते हैं। चौथा पॉइंट है कंपनी की खराब परफॉर्मेंस, पुअर कंपनी परफॉर्मेंस। यदि कंपनी को बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या उसके खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके शेयर की कीमत गिर सकती है। कुप्रबंधन, कर्ज में डूबना या गलत निर्णय भी कंपनी के शेयर प्राइस को प्रभावित करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स, अगला पॉइंट है मार्केट सेंटिमेंट्स। कभी कभी मार्केट में सिर्फ अफवाहों या निवेशकों के डर और उत्साह के कारण भी कीमतें गिरती या बढ़ती है। इससे छोटे निवेशकों को नुकसान हो सकता है, खासकर अगर वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है लिवरेज का अधिक इस्तेमाल, एक्सेसिव यूज ऑफ लिवरेज। कई निवेशक मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं, जहां वो उधार लेकर शेयर खरीदते हैं। अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो उनका नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। सातवां पॉइंट है स्टॉप लॉस का उपयोग ना करना, नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक प्राइस लेवल होता है जिस पर निवेशक अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। स्टॉप लॉस सेट न करने से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, पैंडेमिक और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी घटनाएं भी मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में नुकसान झेला है तो घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको पॉइंट्स वाइज समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट है भावनाओं को काबू में रखें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है, नुकसान होने पर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। दूसरा है विश्लेषण करें, नुकसान के कारणों को समझने की कोशिश करें। क्या ये बाजार की अस्थिरता थी, किसी कंपनी की खराब परफॉर्मेंस या फिर निवेशकों में की गई कोई गलती। तीसरी बात है सीख ले, हर नुकसान एक सीख है। अपनी गलतियों को पहचाने और उनसे सबक ले। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो को एक अलग अलग सेक्टर्स में बांटे। इससे किसी एक स्टॉक में भारी गिरावट होने पर भी आपका पूरा निवेश प्रभावित नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है स्टॉप लॉस सेट करें। भविष्य में बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें। ये एक ऐसा स्तर होता है जिस पर स्टॉक अपने आप बेच दिया जाता है। छठा पॉइंट है लॉन्ग टर्म सोचिए। यदि आप अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराना ठीक नहीं है। सातवां पॉइंट है फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। यदि आपको लगता है कि निर्णय लेना कठिन हो रहा है तो किसी अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना समझदारी हो सकती है। आठवां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पर दोबारा विचार करें। यदि कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और उसके फंडामेंटल्स खराब है तो उसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है। सही समय पर नुकसान स्वीकार करना भी एक अच्छी रणनीति होता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सफलता धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने से मिलती है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं चैनल में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।